नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन फॉर यू चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रुप डी में कुलियों को शामिल करने के बारे में, और इसके बारे में आपको ठोस बातें बताऊंगा और कुछ विशेष आपको रीजन भी दूंगा कि ग्रुप डी में कुलियों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है। अब देखिए, हुआ क्या है कि पठानकोट में जो कैंट स्टेशन है वहाँ पर कुछ कुली हैं, और उन्होंने ये मांग की है, यूनियन के साथ मिलकर मांग की है कि उनको ग्रुप डी में शामिल कर लिया जाए। ठीक है। अब उन्होंने किस आधार पर मांग की है? क्योंकि 2008 में रेलवे ने कुछ कुलियों को ग्रुप डी में शामिल कर लिया था। ठीक है। तो उसी को ये आधार मानकर, उसी आशा को लिए हुए ये अब मांग कर रहे हैं और संघर्ष चालू कर दिया इन्होंने। ठीक है। ये आपकी जो न्यूज़ है ये बिल्कुल प्योरली है, कोई इसमें ना नुक्कर नहीं है। ये आप इंटरनेट पर देख सकते हैं जाकर। अब देखिए, अपन चर्चा करेंगे, पहले न्यूज़ पढ़ेंगे और साथ साथ अपन चर्चा करेंगे कि क्या इसमें नुकसान हो सकता है और क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है, और क्या रेलवे इनको शामिल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो चलो न्यूज़ चालू करते हैं, एक बार थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। मेन ये आपको हेडिंग ऊपर आएगी। अब अगला है कि ग्रुप डी में शामिल करने की मांग को लेकर जो कुली यूनियन है 27 दिसंबर को संसद का घेराव करेगी। ठीक है। पठानकोट कैंट स्टेशन पर यूनियन की बैठक में कुलियों की मांगों पर विचार किया गया। ठीक है। और जो प्रधान सुशील कुमार है कुली यूनियन का, उन्होंने कहा है कि लगभग 10 सालों से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं वे, लेकिन रेलवे की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। मतलब रेलवे अभी सोया हुआ है। ठीक है। इनका कहने का अर्थ ये आगे है कि कुली यूनियन ऑल इंडिया कुली यूनियन के बैनर तले, अब ये जो कुली इंडिया कुली यूनियन है उनके साथ हो गए हैं, और उसके बैनर तले 27 दिसंबर को संसद का घेराव करेगी। ठीक है। ये है फैसला 12 दिसंबर को उन्होंने कहाँ लिया था? बैठक में लिया था। पठानकोट से 26 दिसंबर को वो चलेंगे दिल्ली के लिए, और कैंट स्टेशन पर जो, हाँ, आगे देखें, 27 को वो संसद का घेराव करेंगे। आगे पढ़ा कि उन्होंने बताया कि कैंट स्टेशन पर लगभग 40 कुली 10 साल से लगभग काम कर रहे हैं लगातार। उन्हें हर बार रेलवे बजट में ग्रुप डी में शामिल होने की उम्मीद रहती है, लेकिन ग्रुप डी में शामिल न होने के कारण वे अभी भी मायूस हैं। रेलवे की ओर से 2008 में कुलियों को ग्रुप डी में शामिल किया गया था। ठीक है। तो इनको लालच किस बात का है? लालच इस बात का है कि 2008 में कुलियों को शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद से किसी भी कुली को ग्रुप डी में शामिल नहीं किया गया। मतलब रेलवे में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुली ग्रुप डी में नहीं आ सकता। ठीक है। क्योंकि 2008 में रेलवे ये काम कर चुका है पहले। उन्होंने रेलवे से मांग करते हुए कहा है कि उन्हें भी ग्रुप डी में शामिल कर लिया जाए, और यदि रेलवे ने हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो हमारी यूनियन जो वो संघर्ष करेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। ठीक है। उन्होंने कहा कि अब यूनियन की मांगों को अनदेखी को सहन नहीं, अब जो यूनियन है हमारी वो मांगों की अनदेखी नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी। इस मौके पर बिरबल, पवन कुमार और ये जो कुछ कुली भाई हैं, ये यहाँ पर, मतलब इनकी फ़ोटो जो भी हैं ये शामिल थे इनमें। अब अपन बात कर लेते हैं, अपनी मेन चर्चा करते हैं। देखिए कि देखिए यहाँ पर कुछ दबाव है, प्रेशर हो सकता है रेलवे पर, और वो ग्रुप डी में कुलियों को शामिल कर भी ले। ठीक है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, एक तो रीज़न ये है कि ग्रुप डी में फ़िलहाल इन्होंने कुलियों ने मौका देखा है कि बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, बहुत बड़ी भर्ती आई है। तो इसलिए जो रेलवे के पास एक दबाव वाला जो मैटर है वो ये है कि उनके पास वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरी बात, कई सालों से वैकेंसी, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अभी आई हैं। ठीक है। अब दूसरी जो बात है, मुख्य जो कारण है उसका शामिल करने का, वो कारण है 2019 का लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि रेलवे थोड़ा झुक जाए और कुलियों को शामिल कर ले, और कुलियों को ये क्राइटेरिया बना दे कि आपके अनुभव के आधार पर या फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको ग्रुप डी में शामिल किया जाएगा। ठीक है। हो सकता है कि रेलवे इनको कुछ क्राइटेरिया बना के दे दे, और कुछ परसेंट सीटों पर जो कुली हैं उनको शामिल कर भी ले रेलवे। ठीक है। तो ये हो सकता है, मतलब इनकी जो संभावना है ये 50-50 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे तो अपने को पता है कि अपने यहाँ सारे विभाग जो हैं वो सोए हुए होते हैं,
और जो कार्यकर्ता है या फिर जो जनता है उसके जगाने से वो नहीं जागते हैं। लेकिन अगर ये आंदोलन बड़ा कर देते हैं, संघर्ष ज़्यादा कर लेते हैं, तब हो सकता है कि रेलवे ऐसा करे। ठीक है, लेकिन इसमें जो नुकसान है वो क्या है, देखिए हम आपकी राय जानेंगे। आप कमेंट में बताएं कि आपकी राय क्या है इसके बारे में, इनको शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर इनको शामिल कर लिया जाता है तो हालांकि इनको तो फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन एक तरफ नुकसान भी है उन अभ्यर्थियों को जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने पढ़ाई भी की है पहले और फिर तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं, लगातार मन से कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों को देखिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति कुली है और वो मतलब जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बराबर नहीं है, जबकि वो जॉब लग रही है उसकी, और जो पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसको बड़ा नुकसान होगा और इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। और इनको ही नहीं, आगे जो पढ़ाई करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो पढ़ाई पर या फिर तैयारी पर से विश्वास उठ सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है यहाँ पर, अगर कुलियों को शामिल कर लिया जाता है तो। ठीक है, बाकी देखिए हमारी जो राय है वो यही है इसमें, कि जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल जिन्होंने एग्ज़ाम दी है उनको बिल्कुल नॉर्मली जो 100% सीटें हैं उन पर उनको भर्ती किया जाए। और रेलवे के द्वारा अगले बजट में या इसी बजट में कुल्ली भाई जो हैं उनके लिए अलग से सीटें निकाली जाएं और उनका एक क्राइटेरिया बनाया जाए और उनकी जो योग्यता है या उनका जो एक्सपीरियंस है उनके आधार पर उनको भर्ती कर लिया जाए। ठीक है, तो इसमें मतलब वैसे हो जाएगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, लेकिन चलो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके रिजल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन है यहाँ पर। ये जो कुली यूनियन है इसका जो संघर्ष है, हमें नहीं लगता कि जो संघर्ष है वो बड़ा रूप लेगा या जो आंदोलन का रूप लेगा। ये नॉर्मल बातें आती रहती हैं रेलवे को, मतलब रेलवे के जैसे बात करें तो जो है कानों की जूं नहीं रेखती हैं ऐसे आंदोलनों से। लेकिन अगर मान लो ये उग्र रूप ले भी ले, जो आंदोलन है वो अगर उग्र रूप ले लेता है तो थोड़ा रिजल्ट लेट हो सकता है। बाकी अगर ऐसा नहीं हुआ, रेलवे ने इसको सीरियस नहीं लिया, तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपके आंसर की है, वो आंसर की आ जाएगी जनवरी के 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। ठीक है, उसमें आपको प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले आपकी आएगी आंसर की, मतलब आंसर की के रूप में, वैसे अलग से आंसर की नहीं आएगी, आपका आएगा पेपर। आपने जो पेपर दिया है आपकी शिफ्ट में, आपका जो पेपर था पर्सनल, वो पेपर आएगा, आपको लॉगिन करके निकालना पड़ेगा। और उस पेपर में जैसे कि आपने अगर एएलपी टेक्नीशियन का वगैरह वो दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपके नाम वगैरह डिटेल आएंगे और जो क्वेश्चन आए थे वो सेम, और सेम ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो उनमें एक ऑप्शन तो आएगा ग्रीन, एक ऑप्शन पर ग्रीन लगा होगा। ग्रीन का अर्थ है कि ये जो आंसर है ये सही है, रेलवे की तरफ से ये सही है। ठीक है, और आपने जो किया है वो उसके सामने लिखा आएगा कि आपने ए, मतलब ए दिया है या बी आंसर दिया है या सी दिया है या डी दिया है। ठीक है, तो वो आपके लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो है नंबर कितने आए। ठीक है, अगली बात मैं एक छोटी सी बात और कर देता हूँ आपके साथ। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें बताया कि सर कट ऑफ बनाइए, जोन वाइज बनाइए। ठीक है, तो हमने देखिए बहुत सूक्ष्म एनालिसिस करके, बहुत ही छोटी छोटी बातों को देखते हुए एक बढ़िया सी कट ऑफ बनाई थी। ठीक है, और वो कट ऑफ बनाने में हमें बहुत सारा टाइम भी लग गया था, इसलिए हमने उसको अपलोड नहीं किया था। कल रात को हमने उसको अपलोड कर दिया है। तो आप पीछे जाके, इससे जो पिछले वाला वीडियो है 24 दिसंबर का, उसको जाके आप देख सकते हैं। जोन वाइज कट ऑफ है और कैटेगरी वाइज है, मतलब प्रत्येक जोन की प्रत्येक कैटेगरी की आपको कुंडली मिलेगी। ठीक है, मतलब उसको हम कुंडली कट ऑफ भी कह सकते हैं। तो पूरी जो ग्रुप डी है उसकी कुंडली, जन्म कुंडली, वो आप मान सकते हैं। बाकी दोस्तों हमने एक आपको कल भी बताया था कि एक हम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी की सीरीज चालू करना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी की ज़रूरत है। तो जिस एग्ज़ाम के ज़्यादा कैंडिडेट हमारे पास होंगे
उस एग्ज़ाम के लिए हम नोट्स बनाएंगे और जो आपका वीडियो बनाएंगे। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा मतलब ये जो इसके बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, विदा लेते हैं।